अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक दफ़ा कहीं पढ़ा था कि द एक्सप्लेनेशंस फॉर द थिंग्स दैट वी डू इन आवर लाइफ आर कम्प्लेक्स एंड मैनी। यानी जो कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं ना मुख्तलिफ मौक़ों पे, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको बयान करना कि जी क्यों किया गया ऐसा, हमारे एक्शंस की जो तोजीहात हैं वो बहुत पेचीदा हैं और एक से ज़ायद हैं। यानी इंसान जो कुछ करता है ना मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ मौक़ों पे, उसकी सीधी सीधी मतलब कोई वजूहात बता देना या कोई एक सिर्फ वजह बता देना, ऐसा नहीं होता अक्सर केसेस में। ये जो तलाक का मामला ना, ये भी इसी किस्म का है। आदमी जब अपनी बीवी को तलाक देते हैं तो उसमें बाज़ केसेस में तो ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि भाई बात समझ में आ रही है, सिचुएशन समझ में आ रही है, लेकिन बसा औकात जो है ना ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि नहीं यार, ये कोई सही बात समझ में नहीं आई या ये कोई सही रीज़न नहीं थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। इनमें से एक सूरत वो है जिसमें कि एक आदमी ख़ास तौर पे शादी के कई साल बाद, जबकि बच्चे भी हो चुके होते हैं, बच्चे बड़े भी हो चुके होते हैं, तो वो अपनी बीवी को इस वजह से तलाक दे देता है क्योंकि उसको कोई और औरत पसंद आ गई है। वो औरत उसकी मौजूदा बीवी से कुछ कम उम्र भी हो सकती है या बराबर उम्र की भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो औरत उसको आजकल में मिली हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो माजी में कहीं उसके साथ उसका कभी कोई अफेयर रहा हो, कोई पसंदीदगी का सिलसिला रहा हो। फैमिली में से भी हो सकती है, कोई कज़न वगैरह या कुछ भी सूरत हो सकती है। लेकिन बात यह है कि ये बहुत ही एक गलत और बुरी वजह है अपनी मौजूदा बीवी को तलाक देने की। इससे सारा कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है। वो आदमी, देखा गया है कि अपनी बीवी को और अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। वो बेचारे फिर पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। औलाद को बाप की कमी महसूस होती है और ज़ाहिर है उस औरत को खामन की कमी महसूस होती है। लड़ झगड़ के मतलब बुरे तरीके से अलहदा होते हैं। पता नहीं अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर तो यही समझ में आता है कि पहली बात तो ये है कि ये जो दिल फेंक होने की आदत है ना आदमियों की, इसको उनको चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा सीरियसली देखें, थोड़ा गौर से देखें। ये नहीं कि जब भी कभी किसी पे दिल आ गया तो उठ के जनाब आप पहली शादी जो है उसको ख़त्म करके अगली शादी करने चल पड़े। क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, उस वक्त लग ये रहा होता है कि जो अब मैं ये वाली शादी करूंगा जी, इसमें बड़ा कमाल कर दूंगा और बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा यानी सुकून मिलेगा, ये है वो है। तो अगर बहरहाल फिर भी ये अनअवॉइडेबल हो, करना ही हो, तो फिर इसका कुछ बेहतर तरीका करना चाहिए। अपनी पहली बीवी को कॉन्फिडेंस में लेके, और वो जिस खातून से आप शादी करना चाहते हैं वो खातून जो है आपकी मौजूदा बीवी से मेल मुलाकात करे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब बात क्लियर हो तीनों पार्टीज को कि क्या होने जा रहा है। पता नहीं ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि नहीं, लेकिन ऐसी एक ख्याल है मेरा कि वो जो लड़ झगड़ के बुरी तरह से अचानक मतलब एक दूसरे को बुरा भला कह के अलहदगी कर लेते हैं और फिर अगली शादी आदमी कर लेते हैं, उससे शायद ये तरीका बेहतर है। ये जो तलाक के पीछे नफ्सियात चल रही होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी पेचीदा होती है। अच्छा, अब इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीज देखने में ये आई है कि वो औरत जिसको इस वजह से तलाक हो चुकी होती है कि वो उसका जो खामन था उसने किसी और औरत को पसंद कर लिया था, या किसी और औरत ने उसके खामन को पसंद कर लिया था और उन दोनों ने फिर शादी का इरादा कर लिया था। तो ये औरत हालांकि इस तकलीफ से, इस दर्द से मुकम्मल तौर पे वाकिफ होती है जो किसी भी मैरिड औरत को उस सूरत में होता है जब उसके खामन को कोई और औरत ले उड़े। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये बड़ी पेचीदा इंसानी नफ्सियात है। ये देखा गया है कि ऐसी खातून जिसको इन हालात में तलाक हुई होती है वो ऐसा मौका तलाश करती है और ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देती जहां पे वो किसी
اور شادی شدہ آدمی کو شادی پہ آمادہ کر لے. اب حالانکہ اس کو پتہ ہے اس کیس میں کہ جب یہ آدمی جو ہے جس کو اب یہ شادی پہ آمادہ کر رہی ہے، جب یہ آدمی اس عورت سے شادی کرے گا تو وہ اپنی پہلی بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ دے گا، اور اس پہلی بیوی اور ان بچوں کے دل پہ وہی بیتے گی جو اس عورت کے دل پہ بیتی تھی جب اس کے خاوند نے اس کو کسی اور عورت کے لیے چھوڑا تھا. مطلب یہ ہے کہ انسان جس کرب سے خود گزرا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، لیکن اتنا بے رحم ہو جاتا ہے کہ کسی اور شخص کے اوپر اسی طرح کا اٹیک کرنے سے نہیں چوکتا. یہ مطلب سمجھنا بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ایسی خواتین جو ہیں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو میرا تو خیال یہی کرنا چاہیے کہ کسی شادی شدہ آدمی کو شادی کے لیے مطلب مائل نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایسی سچویشن تلاش کرنی چاہیے جہاں پہ کوئی انسان، کوئی بندہ اپنی کوئی پہلی شادی لیٹ کر رہا ہو، وہ ان سے شادی کر لے، یا اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ اپنی موجودہ جو اس کا سیٹ اپ ہے ان سب کی رضامندی سے، ان کے علم سے کر رہا ہو، تاکہ اس کے جو پہلے بیوی بچے ہیں ان کو اس کرب سے نہ گزرنا پڑے جس کرب سے اس خاتون کو گزرنا پڑا تھا جو اب اس آدمی سے شادی کرنے لگی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا، اس میں بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ خاتون جو ہے اب اس آدمی کی موجودہ بیوی کے ساتھ میل ملاقات کرے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے، اور دونوں خواتین کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو پھر شاید کچھ بات مطلب بہتر طور پہ بن سکے. یہ میرا خیال ہے، مطلب اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے. صرف یہ ہے کہ اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ انسان جو ہے وہ پہلے وہ آدمی جو اپنی ایک کئی سال کی بیوی کو، جس کے ساتھ اس کی کئی سال شادی رہی ہوتی ہے، ایک نئی عورت کے لیے چھوڑ دیتا ہے بڑی بری طرح سے اس کے بچوں سمیت. اس کی نفسیات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں اتنا ایک بھیانک اور بھونڈا سٹیپ لیتا ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ خاتون جو اس ساری تکلیف اور کرب سے گزر کے آئی ہے وہ ایک اور خاتون کو اسی کرب میں کیوں کر مبتلا کر دیتی ہے. بس اسی وجہ سے شاید وہ بات کہی گئی ہے کہ انسان جو حرکتیں کرتے ہیں نا، ان کی توجیہات جو بیان کرنا بڑا ہی پیچیدہ معاملہ ہے. ایک سے زائد توجیہات ہوں گی. ہر پارٹی کو آپ سنیں گے، ان تینوں پارٹیز کو اگر آپ اکٹھا بٹھائیں اور سنیں گے تو وہ اپنے اپنے مطلب کی بات ہی کریں گے. بس یہ بات ہے.